रखा है। सिंडिकेट को समाप्त कर उद्योग लगाने वालों को निवेश अनुकूल व्यावसायिक वातावरण हम पहले 100 दिन में ही देने का काम करेंगे। रोजगार सृजन के लिए सिंगूर में एक एमएसएमई के लिए रिजर्व करेंगे और 50% भूमि में बड़े उद्योग आएंगे। राज्य भर में 4 नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाएंगे जो आने वाली नवी संभावनाओं को खोलने का काम करेंगे। हल्दिया को पोर्ट आधारित विकास और ब्लू इकोनॉमी दोनों का केंद्र बनाने के लिए हम हल्दिया पोर्ट को एक निश्चित रोड मैप के तहत विकसित करेंगे। एमएसएमई क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण और तकनीकी सहायता और मार्केटिंग की व्यवस्था तीनों के लिए बंगाल की सरकार एक निगम बनाकर एमएसएमई की सहायता करने का प्रयास करेगी। पुरानी बंद पड़ी मिलों और जूट मिलों को चालू कर आधुनिक बनाकर नई नौकरियों की संभावनाओं को हम तराशेंगे। पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग को आधुनिक बनाकर पुराना गौरव प्रस्थापित करने का हम प्रयास करेंगे। बैग, वस्त्र और पैकेजिंग की सामग्री में पर्यावरण अनुकूल जूट उत्पादों का उपयोग बढ़ाने के लिए बंगाल सरकार पूरे देश में एक अभियान चलाएगी, जिससे फिर से एक बार स्वर्ण रेशा रोजगारी नवसर्जित हो, प्रस्तापित हो। इसके लिए हम काम करेंगे और एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बंगाल के माध्यम से पूरे देश के लिए हम तैयार करेंगे, जो विश्व भर में स्वर्ण रेशा इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी। रक्षा व निर्माण क्षेत्र के लिए हमारी 4 इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो बनेगी, इसमें से एक टाउनशिप 100% रक्षा व निर्माण के लिए समर्पित होगी और जहां देश की सुरक्षा के लिए घुसपैठ के माध्यम से खतरा खड़ा हुआ है, वही बंगाल की भूमि भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए यहां उत्पादन करने का काम करेंगी। एक कोस्टल इकोनॉमी जोन, केंद्रीय तटीय आर्थिक क्षेत्र, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री खाद्य के नए कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए बनाया जाएगा, जिसकी अपार संभावनाएं बंगाल के अंदर पड़ी है। पुराने चाय बागानों को पुनर्जीवित कर नए प्रकार के पौधों की नस्लों की एक प्रयोगशाला वहां बनाकर नए पौधों की एक प्रकार से पॉपुलर कर रिप्लेसमेंट का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दार्जिलिंग चाय के वैश्विक ब्रांड को मजबूत करने के लिए जीआई प्रवर्तन और नकली उत्पादों को रोकने के लिए भी एक स्क्वाड बनाया जाएगा। युवाओं के लिए पलायन और ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए अगले 5 वर्ष में रोजगारी की अपार संभावनाएं हम सृजित करेंगे और तुरंत जो युवा ग्रेजुएट हुए हैं उनको आगे के प्रयास के लिए 3000 का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए 15,000 की एक मुफ्त वित्तीय सहायता युवाओं को दी जाएगी। पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कारण जो युवा अपनी आयु गंवा बैठे हैं, योग्यता की जो आयु की सीमा है, वो सभी को 5 साल तक आयु में छूट दिया जाएगा, जिससे वो फिर से एक बार अपना भविष्य तरार सके। हम सुनिश्चित करेंगे कि 2015 से भर्ती नहीं हुए युवाओं को पर्याप्त मौका मिले। 5 लाख युवाओं में प्रत्येक को
उद्यमिता के लिए 10 लाख की वित्तीय सहाय, जो 5 लाख अनुदान के रूप में होगा और 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होगा। इसके माध्यम से युवाओं को उद्यमी बनाने का हम प्रयास करेंगे। एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हम उत्तर बंग के अंदर करेंगे और इसमें एक हम रोजगार नीति भी लेकर आएंगे, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में लिए हम ढेर सारी योजनाओं का एक प्रकार से रोड मैप लेकर आए हैं। हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर राज्य की ओर से 3,000 जोड़कर हर किसान को 9,000 की वित्तीय सहायता हर साल हम देने का काम करेंगे। एमएसपी के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र खड़ा कर हर किसान का धान 3100 रुपये के रेट से खरीद किया जाए, इस तरह से हम एक नेटवर्क तैयार करेंगे। सिंडिकेट जो उर्वरकों की कालाबाजारी कर रहा है और किसान को मोदी जी का भेजा हुआ सस्ते दाम का उर्वरक मिल नहीं रहा है, वो कालाबाजारी को कठोर हाथों से हम समाप्त कर देंगे और उर्वरकों की वितरण की व्यवस्था को सिंडिकेट की जगह सहकारी समितियों के माध्यम से करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम धान की खेती की कई सारी नए बीज जो भारत सरकार ने बनाए हैं मगर बंगाल सरकार ने इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, इसको किसान तक पहुंचाकर धान के उत्पादन को भी बढ़ाने का काम करेंगे। चिप्स और आलू केंद्रित उत्पादन उसको बढ़ोतरी कर हम आलू के किसानों के लिए एक बहुत अच्छा माहौल तैयार करेंगे। आम के खेती को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं और किसानों के मार्गदर्शन की व्यवस्था और निर्यात चैनलें बनाने का काम हमारी नई बनने वाली बंगाल की सरकार करेगी। प्रत्येक ब्लॉक में एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा, एक ब्लॉक में जहां आलू का खेती ज्यादा है वहां आलू के लिए और आम का है वहां आम के लिए बनाने का हम काम करेंगे। एनडीडीबी के सहयोग से राष्ट्रीय गोकुल मिशन को जमीन पर उतारकर बंगाल का दूध का उत्पादन 5 साल में 4 गुना करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, जिससे डेयरी उद्योग मजबूत होगा। पश्चिम बंगाल के जलाशयों में टीएमसी के अवैध नियंत्रण को मुक्त कर हम ब्लू इकोनॉमी को सशक्त बनाएंगे। युवाओं को समुद्र विज्ञान, जलीय कृषि और जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में प्रशिक्षित करने के लिए एक केंद्र बनाने का काम करेंगे। आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जी भी एक नई योजना लाएंगे। इसके साथ सहायता से 5 लाख और उसके ऊपर भी क्रिटिकल केसों में हम हर गरीब व्यक्ति का मुफ्त इलाज सुनिश्चित कर देंगे। एम्स जो उत्तर बंग में नया बनेगा, इसको भी आधुनिक से आधुनिक एम्स बनाने का हम काम करेंगे। उत्तर बंग में एक नया कैंसर अस्पताल जो सभी तकनीकों से युक्त होगा, उसको हम जरूर नया इस प्रकार का कैंसर अस्पताल बनाएंगे। सुंदरवन और जंगल महल के लिए आधुनिक सरकारी अस्पताल जो 300 से कम बेड का नहीं होगा, उसको हम बनाने का काम करेंगे। शिक्षा में मिड डे मील की गुणवत्ता में सुधार करेंगे और वहां जो चोरी हो रही है इसको पूर्णतया से हम बंद करेंगे। सभी शिक्षकों की रेगुलर भर्ती कर दी जाएगी, हंगामी शिक्षक एक भी न बचे। इस तरह से
पूरी भर्ती पारदर्शी तरीके से हम करेंगे। मेधावी छात्रों के लिए स्वामी विवेकानंद मेरिट छात्रवृत्ति योजना और एनईपी का अक्षरश पूर्ण भावना के साथ लागू करने का हम काम करेंगे, जिससे बंगाल का युवा वैश्विक उत्कृष्टता के केंद्रों का फायदा ले सके। संविदा शिक्षकों का भी जितने भी अभी काम कर रहे हैं उनको न्यूनतम आधार वेतन हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। संस्कृति के लिए भी वंदे मातरम संग्रहालय का निर्माण जो होगा वो केवल एक म्यूजियम नहीं होगा, इसको सेंटर बनाकर बंगाल की संस्कृति को हम फिर से एक बार आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाली संस्कृति बनाने के लिए एक पूरा प्रयास का केंद्र इसको बनाएंगे। भक्ति आंदोलन को मजबूत कर चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक सर्किट को हम विकसित करेंगे। गंगा सागर मेला, महेश्वर रथ, वारुणी मेला और वंदना उत्सव उसको अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में हम स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे। गौड़ीय मठ, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन तीनों के आसपास का जो एंक्रोचमेंट है उसको हटाकर गौड़ीय मठ, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन एक बंगाल के कल्चर की पीठिका बने, जिस पर बंगाल के कल्चर का पुनः जागरण हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। कवि गुरु रविंद्रनाथ जी की विरासत को बढ़ावा देने के लिए कला, साहित्य और सांस्कृतिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र जो कवि गुरु के नाम से होगा, इसकी हम स्थापना करेंगे। राज्य में थिएटर समूहों का वार्षिक अनुदान बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाएगा और पुणे के तर्ज पर यहाँ पर थिएटर के देश भर के कलाकारों के लिए एक बहुत मॉडर्न आधुनिक एक कॉलेज बनाने का, इंस्टीट्यूट बनाने का काम भी हम करेंगे, जो बंगाल के तख्ते को, बंगाल के थिएटर को फिर एक बार ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगा। वंचित और हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए भी हम बहुत सारी योजना लाए हैं। सबसे पहले ये समुदायों पर लव जिहाद और लैंड जिहाद का जो भय है, इसको पूर्ण तरह से नाबूद कर उनकी बच्चियों को और उनकी भूमि को सुरक्षा देने का काम करेंगे। विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों की सहायता को हम 2 गुना करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्थानिक आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए संवैधानिक ढांचे में इसका निकाल रहेंगे। बंगाल की एकरूपता को हम अक्षुण्ण रखेंगे और बंगाल को एक ही रखकर पर्वतीय क्षेत्र की आकांक्षाओं का सम्मान करने के लिए हम संवैधानिक रास्ता ढूंढेंगे। हर घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पीएम सूर्यघर जो योजना है, सोलार रूफटॉप पैनल को बढ़ावा देकर हर गांव का 20% हिस्सा सोलार रूफटॉप से युक्त हो, इसके लिए एक पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाएंगे। एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों के लिए समता मूलक विकास के प्रयास के लिए उनके लिए एक रोड मैप बनाया जाएगा। चाहे जनजातियों को भूमि का पट्टा देने का हम काम करेंगे, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेंगे और आसाम की तर्ज पर वहां चाहे श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा स्कूलों का चेन बनाएंगे और स्वास्थ्य केंद्रों का भी चेन बनाने का काम करेंगे। चाय बागान के श्रमिकों का भूमि का पट्टा देना ये फौरी वादा नहीं है, हम सरकार बनने के 100 दिन के अंदर ही एक निश्चित रोड मैप पर हम आएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग को एक प्रमुख इको एडवेंचर और हेरिटेज पर्यटन केंद्र के रूप में हम विकसाएंगे।
बंगाल के प्रसिद्ध मेलों को यूनेस्को की धरोहर बनाने का प्रयास कर कर विश्व भर से यहाँ पर पर्यटन आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और कलकत्ता की विरासत, संस्कृति और बनने वाले रिवर फ्रंट के माध्यम से कलकत्ता में भी एक प्रकार से हम बहुत बड़ा पर्यटन आकर्षित हो, इस प्रकार का प्रयास करेंगे और कलकत्ता को लिविंग सिटी के रूप में पूरे विश्व में प्रस्थापित करने का प्रयास करेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर, उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण और सुरक्षा के साथ साथ बंगाल का रॉयल टाइगर टूरिज्म का भी बहुत बड़ा केंद्र बने, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मैंने कुछ प्रमुख बिंदु आपको बताया है, परंतु हमारे संकल्प पत्र का मूल मुद्दा है भय रहित बंगाल की रचना और भरोसे से युक्त बंगाल की पुनर्निर्माण। भय रहित बंगाल जब मैं कहता हूं, तब आज हर बंगाल के नागरिक के मन में भय है कि 15 साल के बाद एक घुसपैठ के कारण बंगाल की स्थिति क्या होगी। संदेश खाली और आरजी कर जैसी अनेक घटनाओं की सीरीज के कारण बंगाल की महिला आतंकित है। सिंडिकेट के त्रास के कारण युवा भी भय का एहसास कर रहा है। ये सारे भय को समाप्त कर कर सुशासन प्रस्थापित कर कर भय रहित समाज और भरोसे के साथ एक सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए बंगाली युवा आगे बढ़े, बंगाल की महिला आगे बढ़े, बंगाल का किसान, बंगाल का मछुआरा और बंगाल के सारे कलाकार फिर से एक बार संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए पूरे देश भर में और विश्व भर में हमारी संस्कृति को पहुंचाए, ऐसा प्रयास हो। इसके लिए हम बंगाल की जनता को भरोसा देते हैं। आपने एक लंबे समय तक कम्युनिस्टों को